Hello and welcome. Our today's topic is classifications of markets. So, classification of market can be classified on the basis of area covered, time and degree of competition. Means on the behalf of area covered, markets can be of three types: local, national and international. Then we have local market. When demand and supply of the goods is restricted to a particular locality, it is called a local market. कह सकते हैं कि कोई भी मतलब मार्केट जिसमें कि सप्लाई ऑफ गुड्स एक पार्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग लोकल मार्केट कहते हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, मिल्क मार्केट, फिश मार्केट एक्सेट्रा. जैसे कि डेली यूज की चीजें जहां हमें मिल जाए वो लोकल मार्केट है. उसके बाद आता है नेक्स्ट नेशनल मार्केट. व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड्स आर स्प्रेड ओवर द एंटायर नेशन, वी हैव नेशनल मार्केट. सो वी कैन से दैट कि जब डिमांड और सप्लाई गुड का पूरे नेशन के ऊपर वर्क करे, मीन्स कि पूरे नेशन में उसकी सप्लाई हो, तो उसे हम नेशनल मार्केट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, शुगर, मेडिसिन मार्केट्स एक्सेट्रा. जो गुड्स हमारे अवेलेबल होते हैं लोकल मार्केट्स में, उन्हीं गुड्स को हम यूज करते हैं नेशनल मार्केट के लिए. अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केट. व्हेन द गुड्स एंजॉय डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, इट इज सेड टू हैव इंटरनेशनल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट. सिंपल है, कह सकते हैं कि जब कोई भी गुड्स का डिमांड या फिर सप्लाई पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड करे, तो उस चीज को हम उस सब्जेक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल मार्केट ले लो या फिर गोल्ड हो गया एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. देन वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट पीरियड. ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड इन विच सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जो सप्लाई जो रहता है, जो गुड्स का सप्लाई रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है. द प्राइस पेड इन दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड मार्केट प्राइस और वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस. देन नेक्स्ट इज शॉर्ट रन. दिस इज द टाइम पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी अल्टर्ड टू सम एक्सटेंट बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स. हाँ, हम बोल सकते हैं कि मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसमें जो गुड्स की सप्लाई होती है उसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंज करके उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. देन वी हैव लॉन्ग रन. इन दिस टाइम पीरियड इन विच द कंप्लीट एडजस्टमेंट इन द सप्लाई इज पॉसिबल. मतलब कि इसमें हम पूरी तरह से चेंज करते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि टाइम वेरिंग सप्लाई होता है इसमें गुड्स का, और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिमांड. हाँ, कह सकते हैं कमोडिटीज यानी कि जो गुड्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे जो सीजनल होते हैं. इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल. फॉर इंस्टेंस, if demand for cotton cloth increases in the long run, the capital equipment can be altered and the equilibrium between the demand and supply can be achieved. हाँ, सिंपल है, बोल सकते हैं. Now, on the basis of competition, markets can be classified as perfect and imperfect. Perfect competition market. There is a perfect competition among the buyers and sellers. Means कि buyers और sellers के बीच में perfect competition होना चाहिए. Prevalence of the same price for the same commodity at the same time is essential feature of this market. मतलब कि सेम क्वांटिटी का, सेम प्रोडक्ट का सेम प्राइस होना चाहिए, जो कि ये एक इसेंशियल फीचर है इस मार्केट का. देन वी हैव बायर्स एंड सेलर्स एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट. हाँ, इस कंपटीशन मार्केट का क्या एक और इसेंशियल फीचर है कि बायर और सेलर दोनों ही प्राइस जो कि डिटरमाइन किया गया मार्केट के द्वारा उसे एक्सेप्ट करते हैं. Imperfect competition market. In this market, competition is imperfect among the buyers and sellers. हाँ, बिल्कुल. यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स के बीच की जो कंपटीशन होती है वो हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी. डिफरेंट प्राइसेस कम टू प्रिवेल फॉर द सेम कमोडिटी
एट द सेम टाइम, हाँ बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही गुड का या फिर एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग प्राइस। मतलब जैसे कोई दुकानदार दूसरे प्राइस पे बेच रहा है और कोई दुकानदार दूसरे प्राइस पे बेच रहा है। इम्परफेक्ट कैन बी हम इन द फॉर्म ऑफ सेवरल फॉर्म्स, मतलब कि कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड monopolistic competition. First one is monopoly. It is a market in which a single firm or seller controls the entire supply of the goods which has no close substitute. The price or output in a monopoly market is not influenced by the other goods. ठीक है. Next one is duopoly. It is a market where there are two sellers only. A change in the price and output by one seller affect the other. When a duopolist takes a decision, he takes into on account the reaction of his rival. मतलब कि यहाँ पर दो सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें कि उनका एक चेंज करना प्राइस में दूसरे वाले के आउटपुट के को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर सामने वाला कम दे रहा है तो जो लोग को पता चलेगा कि वहाँ कम मिल रहा है तो वो लोग वहां से जाके खरीदेंगे। एंड तीसरी चीज है हमारी oligopoly. There is a few sellers in this market dealing in different products. As the number is small, each firm can influence the price and output decisions of its rival firms. Similar है monopolistic competition. In this, many firms produce different products. The commodities produced are close substitute of one another. Thus, in monopolistic competition, the goods are produced with slight differences. The products are close substitute of one another. Then, thank you.